अब जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मैंने आपको कुछ आसन बताए हैं। आसन के पश्चात आपको पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन जो लोग लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन में ऐसे बैठ सकते हैं और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, कपालभाति करने के लिए मैंने बहुत बार बताया है और फिर से बता रहा हूँ। कपालभाति आपको शांत होकर बैठना है और पेट को, श्वास को बाहर, पेट भी देखिए, जब पेट अंदर आएगा तो श्वास बाहर आ जाएगी। आप बाहर लगाने में अपना, जब आप श्वास को बाहर ढकेलें उस समय अपना फोकस करें, श्वास अपने आप अंदर आ जाएगी। लोग उल्टा करते हैं जो कि गलत है। आप पेट को अंदर पुश करेंगे तो श्वास बाहर आएगी और फिर ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। तो ये अभ्यास आपको देखिए, और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लें। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो नए साधक हैं आराम से करें, धीरे धीरे हाथ को पेट में रख लें ऐसे। ये देखिए, पेट को अंदर पुश करते हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी तो पेट अंदर श्वास बाहर। ये कपालभाति का नियम होना चाहिए। लगभग 2 से 3 मिनट करेंगे। नए साधक हैं वो 1 से 2 मिनट करेंगे और पुराने साधक वो तो 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा की लगा लें या इस तरह से ऐसे हाथ रखकर, क्योंकि कपालभाति से आपके अंदर, बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे करें, आराम से करें और तन्मयता के साथ सहज भाव होकर करें। कोई भी आसन प्राणायाम सहज भाव होकर अगर करेंगे तो उसका लाभ एक अलग ही मिलेगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, है ना। इसके पश्चात मैं कुछ दोस्तों, जैसे कपालभाति बता दी मैंने, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अनुलोम विलोम अभ्यास करने के लिए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, दीर्घ लंबा श्वास। जितना दीर्घ और लंबा श्वास खींचेंगे उतना ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर बढ़ेगा, इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आपका दर्द भी जाता रहेगा। तो ये आप इनका अभ्यास करिए। इसके पश्चात दोस्तों, जो लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कमर दर्द का मुख्य कारण होता है आपके बात। कमर दर्द या घुटनों का दर्द या कहीं भी दर्द है तो उसका मेन जो त्रिदोष में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो वात जिनका बढ़ा होता है उनको कमर दर्द का शिकायत रहेगी। कमर दर्द है या घुटने में दर्द है कहीं भी उनको, यानी कि बात यानी वायु का प्रकोप। जब वायु का प्रकोप शरीर में बढ़ता है तो आप निश्चित मानिए कि आपको दर्द से संबंधित, है ना, अर्थराइटिस संबंधित या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं। घुटनों का दर्द होगा, है ना, पेड़ों में दर्द होगा और एड़ी में दर्द होगा, कहीं भी दर्द होगा। तो आप मान के चलिए कि आपके कमर में अगर दर्द है तो आपका वात बिगड़ा हो, यानी कि वायु दोष आपको प्रबल हो रहा है। तो वायु दोष को शांत करने के लिए कुछ वाग्भट संहिता में बताया गया हरसिंगार के पत्ते, अगर जो लोग जानते हैं हरसिंगार के पत्ते तो उनको लीजिए, 4-5 पत्ते लीजिए और उनको चटनी की तरह पीस लीजिए सिलबट्टे में और उसको पानी में मिलाकर, आधा गिलास पानी में मिलाकर पी जाइए। हरसिंगार बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्षारी होता है, बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए, है ना। मेथी दाना भी है, मेथी दाना कफ और बात को भी शांत करता है। मेथी दाना आप उसका उपयोग कर सकते हैं, रात में भिगो दें 1 चम्मच और उसको सुबह उसी पानी को पी लें और उसको चबा कर खाएं। जब आप उसको चबा कर खाएंगे तो मैक्सिमम लार आपकी बनेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लार बनेगी तो उससे वो आपके अंदर जाएगी और आपके अंदर जो एसिड है उसको ठीक करने में, बैलेंस करने में भी मदद करेगा मेथी दाना। इसके पश्चात तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला चूर्ण, जिन लोगों को त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं उसको रात में लें, खाली नहीं लेना है। त्रिफला चूर्ण का सेवन आप तो चाहे तो शहद के साथ करें, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए वो आप पानी के साथ ले सकते हैं या उनको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा
त्रिफले का सेवन आप चाहें तो गुड़ के साथ भी ले लें, है ना। रात में लें 1 चम्मच गुड़ के साथ, 1 चम्मच रात में, सुबह भी ले लें और रात में भी लें। जिन लोगों को तो कई सारी त्रिफला से आपको तीनों दोष बैलेंस करने में मदद मिलती है, ठीक है। मेथी दाना जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको पित्त है उनको नहीं खाना है। याद रखें, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उनको मेथी दाने का उपयोग नहीं करना है अपने लाइफ में, क्योंकि अगर आप मेथी दाना का उपयोग करेंगे तो मेथी आपके पित्त को और बढ़ा देगी। तो आप पित्त दाना सिर्फ त्रिफला ले सकते हैं, हरसिंगार के पत्ते ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, भागवत संहिता में चूना एक संपूर्ण औषधि के रूप में इस संसार में विद्यमान है, इस सृष्टि में विद्यमान है, तो उसका उपयोग ज़रूर करें। जिन लोगों को कमर दर्द है, जो 40 ईयर से जेंट्स हों या लेडीज हों, 40 ईयर से अबव है, उनको नित्य चूना लेना चाहिए। या पान के साथ खा सकते हैं। पान खाने का तरीका सिंपल है। पान आप लगाइए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ी सौंफ डाल लीजिए और थोड़ा सा चूना लगा कर उसको खाइए। तो पान एक तो इससे क्या है कि आपको क्षारीय चीज़ मिलेगी और चूने से आपको कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम की कमी के कारण ही हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है ना, कहीं भी दर्द बना रहता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें चूने का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके पश्चात त्रिफला अगर जिन लोगों को मंगवाना है मेरे से, तो आप त्रिफला मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको नीचे स्क्रीन में दे दूँगा, तो आप मुझे त्रिफला के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको त्रिफला घर भेज दूंगा और उसको बहुत ही अच्छा विषम मात्रा में बना हुआ त्रिफला आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो त्रिफला सेवन करिए और कुछ योगासन जो मैंने बताए उनको करिए। और खान पान में लौकी का जूस पीजिए, है ना। जो लोग लौकी का जूस पी सकते हैं, लौकी, अदरक और तुलसी के पत्ते, हरसिंगार के पत्ते 4-5 और इनको जूस बना लीजिए, आधा गिलास, आधा 1 गिलास, और इसको पीजिए। हरसिंगार के पत्ते बहुत इफ़ेक्टिव है ना। पारिजात पुष्प जिसे बोलते हैं, ये वो रात में ही खिलता है और बहुत ही अच्छा सुगंधित पुष्प होता है। उसके पत्ते लीजिए और उसका जूस बनाइए, ठीक है, उसको पीजिए। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और त्रिफला का सेवन करिए, कमर दर्द में लाभदायक रहे। और जो आपको बादी वाली चीज़ें हैं उनको खाना नहीं है, जैसे कि बैगन, है ना, अरवी, ये कमर दर्द में नहीं खाना है। जो बात बढ़ाती हैं, मैदे का उपयोग कम कीजिए, है ना, चीनी का उपयोग कम कीजिए, नमक का उपयोग कम कीजिए, है ना, रिफाइंड का उपयोग कम कीजिए। तो इन चीज़ों को जब आप छोड़ेंगे और उधर से आप क्या कर रहे हैं कि आप औषधि ले रहे हैं, तो पथ्य निपथ्य आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग चलेंगे तो पथ्य निपथ्य बहुत ही आवश्यक है, यानी कि आपको क्या खाएं और क्या रोक दें। तो खाने में विशेष का ध्यान रखें, है ना। ऊट पटांग की चीज़ें ना खाएं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं, बहुत ज़्यादा अधिक ना खाएं। तो इससे आपके कमर दर्द में भी धीरे धीरे सने सने लाभ मिलेगा। एकदम लाभ तो मैं गारंटी नहीं लेता कि भाई एकदम लाभ मिल जाएगा, परंतु त्रिफला आप जब सेवन करेंगे या पारिजात के पुष्प, पारिजात के पत्ते भी खाएंगे तो उससे भी आपको लाभ मिला। और चूने का उपयोग आप कैसे करें? चूना अगर लें तो पान के साथ खा सकते हैं या जूस के साथ डाल सकते हैं, या थोड़ा सा 1 गेहूं के दाने के बराबर। चूने का उपयोग ज़्यादा नहीं करना, आपको डेली गेहूं के दाने के बराबर, या तो आप दाल में मिक्स कर लें, दाल या सब्जी में जिसमें भी खाएं उसमें खा लें तो बहुत अच्छा है। गन्ने के जूस पी सकते हैं तो उसमें डाल लें, जूस किसी में भी। चूने अगर खाएंगे तो उससे क्या है कि आपके अंदर कैल्शियम की जो कमी है उसको भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जिन माताओं बहनों का रजस्वला हो जाता है, यानी कि जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, उस कारण से भी कई सारी बीमारियां, जो कैल्शियम बनता है हमारे अंदर वो सही तरीके से नहीं बन पाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को ज़रूर चूना खाना चाहिए। 40 की एज में सभी लोगों को चूना थोड़ा थोड़ा गेहूं के दाने के बराबर आप नित्य सेवन करना चाहिए। इससे आपकी कैल्शियम हड्डियां मजबूत रहेंगी और जो बुढ़ापे में जो क्षय है हड्डियों का वो भी रुकेगा। तो इसी के साथ नमस्कार। कोई और आपके क्वेश्चन है और संशय है तो आप मुझे लिख भेज सकते हैं। नमस्कार।